हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है और भरे भी जा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को पहले भर लीजिए। अंतिम डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि लास्ट में आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में कि क्या रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं, पहले क्या टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि सबसे पहले हमारा जो जनरल साइंस होता है, ये हमारे 3 पार्ट में बटे हुए हैं। क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिक्स है, इसमें हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में पहला हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब क्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बल और गति के नियम। फोर्स, उसके टाइप्स, क्या नियम, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें भी किस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण होता है। इसके बाद आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। जो मैटर होते हैं कई पार्ट में होते हैं, कई स्टेज में होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो कि आपका क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज होते हैं, उसके बारे में। इसके बाद आपका क्या? हीट एंड टेम्परेचर, ताप और उष्मा, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड। साउंड में क्या होता है? रेंज, ह्यूमन के सुनने की क्या, किस अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग, लोगों के अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेंज के बारे में, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद हमारा है मैग्नेटिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थैतिक विद्युत कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रवाहित विद्युत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका क्या है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इसके बारे में किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में भी। इसके बाद हमारा क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको हम परमाणु भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा था फिजिक्स का सिलेबस। इसमें सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्लस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बन सकता है, तो उसको हम यहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? पहला टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसका हिंदी में क्या होता है? हमारे परिवेश। मतलब हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं वह किस किस अवस्था में होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वह शुद्ध है? मतलब कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, अवेलेबल होती है, तो क्या सारे एक प्योर फॉर्म में होते हैं कि नहीं होते हैं? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु और अणु। परमाणु और अणु के बारे में, जैसे इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें भी आती हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हमारा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु की संरचना कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? पीरियोडिक टेबल है, आवर सारणी जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा मेंडलीव क्या क्या चीजें, कई लोगों ने सारणी को दिया हुआ है, किस प्रकार से हम उसके और चीजों में, टेबल में जल पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उनके किस प्रकार से हम, जैसे कभी कभी उसमें एटॉमिक वेट पूछता है, एटॉमिक क्रमांक पूछता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि आप जानते होंगे, कोई भी दो चीजें मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो कोई अलग प्रोडक्ट बनता है, तो जो चीजें मिलती हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और दोनों मिलने के बाद जो चीजें बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। एसिड, जैसा कि आपको पता है, एसिड का जो बेस टेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है? खट्टे टाइप में होता है, और बेस का हमारा थोड़ा दूसरा होता है। तो इस तरीके से टेस्ट के बारे में भी आता है, प्लस आपके वहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ रहता है, उसमें बताना पड़ता है कि इसमें हमारा क्या एसिड हो सकता है, जैसे कि दूध में क्या होगा,
इस तरीके संतरे में क्या होगा, एप्पल में क्या होगा, तो इसमें किस प्रकार का एसिड पाया जाता है, उसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हम क्या कहते हैं, धातु और अधातु कहते हैं। जैसे कि हमारे जो यूनिवर्स है, यहाँ पे हमारे जो एटम है 2 पार्ट मिलते हैं, और जो हमारा प्रॉपर्टी के कार्ड है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। तो उसके बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे जो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एटम होता है, क्या नॉन मेटल होता है, कितने सारे होते हैं, उसके बारे में भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस पहले के क्वेश्चन क्या ऐसे बने हुए आए थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस क्या होने वाला है उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। जैसे कार्बन, कार्बन के अपरूपक, प्लस उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण रसायन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा था केमिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद चलते हैं हम बायोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, या इसको हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसमें क्या टॉपिक रहने वाला है इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, मतलब जीव जगत में विविधता है, मतलब कि बहुत सारे जीव जगत है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे एक जैसे होते हैं, उनके रहन सहन, खाने पीने, सभी तरीके से उसमें क्या रहता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, मानव शरीर रचना, मतलब कि हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है किस प्रकार से है, जैसे इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, प्लांट है फिजियोलॉजी, मतलब पौधों की क्रियाएं, जैसे पौधे, प्लांट हम देख रहे हैं, प्लांट पे हम डिपेंड हैं, तो और प्लांट भी उसमें भी कैटेगराइज किया गया, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, किस प्लांट का, जैसे इसमें आपका आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा क्या, रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मतलब क्या है, विरासत और विकास, किस प्रकार से इसमें होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड डिसीज, स्वास्थ्य और रोग, जैसे कोई भी व्यक्ति है स्वस्थ है, लेकिन एक समय आता है कि उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, किस वजह से होता है, किसमें मतलब कि क्या रोग होता है, वह क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे वो सही होता है, क्या उसमें वायरस या क्या बैक्टीरिया, किसकी वजह से कौन सा रोग होता है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोगों को आता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट, पोषण और आहार, जैसे हम हैं, जीवित हैं, चल रहे हैं, तो हम एक संतुलित आहार लेते हैं, हमारे बॉडी को एक संतुलित भोजन की जरूरत पड़ती है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। अगर किसी चीज़ की कमियां होती हैं तो हमको दिक्कतें या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ों से हम शिकार हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद हमारा क्या, इकोलॉजी है एंड एनवायरनमेंट, इसमें हमारा क्या है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, मतलब इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद ये तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम आपको किस प्रकार से तैयारी कराने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। तो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे PYQ क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, सिलेबस हमने देख लिया। अब सिलेबस के बाद जो टॉपिक आते हैं, टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कशन के बाद एक एक टॉपिक में किस प्रकार का क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है, प्लस क्या और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों का हम यहाँ पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम चलते रहेंगे। अब जैसे टॉपिक हमारा कोई हो गया, जैसे मान लेते हैं फोर्स हो गया,
अब फोर्स पहले क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उससे हमारा जो PYQ क्वेश्चन किस प्रकार से पहले के सालों में बना हुआ है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे सेल्फ के लिए कि किस प्रकार का अन्य जो नए क्वेश्चन भी कभी कभी बनते हैं तो कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो PYQ के बाद फिर हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट हो, मतलब आने का चांस बन सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास अभी मौका है हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करिए। यहाँ पे हम लोग बेसिक से पूरे एडवांस तक हम सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार का आपका रेलवे ग्रुप डी से किसी भी सब्जेक्ट का चीज़ों का वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको मिस न कर पाएँ और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।